साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त हम लोग हैं पोरसा में और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हमसे बात करने के लिए हैं पोरसा नगर के नगर मंडल अध्यक्ष। तो सर, सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस है, थोड़ा इसकी जानकारी मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई और क्या कुछ कारण रहे इसकी स्थापना के। आज जैसा कि पोरसा नगर मंडल में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल का 46वां दिवस मना रहे हैं, जो एक उत्सव ही नहीं, उसको महोत्सव ही कहेंगे। क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत हमें जब पड़ी, जब हमारे देश के प्रत्येक समाज में प्रत्येक नागरिक के लिए उसके गरीब कल्याण योजना तक वहां तक पहुंचे। हमारे अटल जी की ऐसी विचारधारा रही, वो 1980 में इसकी स्थापना की, इसके प्रथम अध्यक्ष रहे। तो हर गरीब कल्याण तक जो सरकार की जो योजना है वो वहां तक पहुंचे और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से रूप से कमजोर न रहे। हर वर्ग, हर संप्रदाय, किसी भी धर्म या जाति को लेकर वो हर कार्य करने को सक्षम रहे। ऐसी योजनाएं बनाकर ऐसे कार्यकर्ता जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और आज एक पार्टी इतना विशाल वट वृक्ष के रूप में है जो कि दुनिया में बहुत बड़ा रूप है। तो मुझे भी एक गर्व है, मुझे भी एक गर्व की बात है कि मैं इस पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो इसीलिए इस भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ी। तो आज ये आप देख रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में कितने हर क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य जो ना हो रहा हो, चाहे वो आपका मुस्लिम समाज हो, चाहे अभी आपने सुना ही होगा, अभी वक्फ बोर्ड की जो मांग थी वो मुसलमानों के हित में इतना अच्छा कार्य किया। राम मंदिर का जो कार्य था वो जो हम आप भी सुनते चले आ रहे होंगे। तो ऐसे कई कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए। अच्छा, बीजेपी संगठन की जो संगठनात्मक कार्यप्रणाली है, संगठन की कार्यप्रणाली है, वो अन्य की अपेक्षा क्या यूनिक आपको लगता है इसमें? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक अपने आप में यूनिक है, एक अपने आप में अनोखा है। क्योंकि सबसे अच्छी बात इसमें, जैसे आज मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना तो मुझे भी नहीं मालूम था। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो कार्यकर्ता अंतिम रूप में जो बैठे हुए हैं उसको भी प्रथम पंक्ति में आ सकते हैं और वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसका ताजा उदाहरण अपने मुख्यमंत्री जी भी हैं। बिल्कुल, इसका ताजा उदाहरण कई है, चाहे अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हो, और हालांकि अभी प्रेजेंट में वर्तमान में आपने दिल्ली में देखा 27 साल बाद जो श्रीमती रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अच्छा, आपके कार्यकर्ताओं के लिए जो संगठन के पुरसा नगर के क्या संदेश है उनके लिए आपका? कार्यकर्ताओं के लिए यही संदेश है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो गरीबी रेखा की जो काम है, जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, हमारा हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति, हर नागरिक को पहुंचाने में मदद करता है। हाँ, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी का आगामी 6 महीने का क्या प्लान हो सकता है इस क्षेत्र के लिए? कौन सी वो जो मूल समस्याएं या कौन सी वो जो वर्क आपके करने वाले हैं इस पर, यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए? भारतीय जनता पार्टी में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें किसी भी चीज की समस्या के लिए समाधान बनना है, और कोई भी परेशानी है तो उसको खत्म करके उसको समस्या का प्रयास करते हैं। चाहे हमारे क्षेत्र के संसद के आपके माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपने प्रेजेंट में एक उदाहरण देखा ही होगा, हमारे यहाँ के जनपद अध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छी मुहिम उठाई, उस कार्य को भी किया। तो इसी प्रकार के कई ऐसे उदाहरण है। चाहे हमारे क्षेत्र के सांसद जी हो, तो आप अगर जब जाते हैं, अगर किसी भी प्रकार का कार्य होता है तो वो प्रयास होता है उस कार्य को। नहीं, आप नगर मंडल अध्यक्ष है, तो मैं नगर में कोई प्रॉब्लम या कोई एक स्थिति जानना चाहूंगा, इस पर आप लोग फोकस करने वाले हैं? नगर में हमारी प्राथमिकता यही है कि नगर को, जैसा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, तो हमारे पोरसा में भी हम इसी तरह के प्रयास करेंगे कि ऐसा और पोरसा को और सुंदर स्वच्छ बनाया जाए। हमारा जो पोरसा है नागादी धाम के नाम से जाना जाता है, और वो स्वच्छ और सुंदर बने। अच्छा, पोरसा नगर वासियों की सबसे बड़ी समस्या डिवाइडर की, जो डिवाइडर की जो समस्या है इस पोरसा नगर पे, वो बहुत भीषण समस्या है और बहुत काफी समय से ये समस्या चल रही है। आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो उस पर क्या पहल रहेगी आप लोगों की? जैसा कि आपने देखा, डिवाइडर का काम पहले शुरुआत में कुछ विवाद के कारण बंद रहा, लेकिन वो जब हमारी बात हुई सीएमओ साहब से तो वो कार्य चालू हो गया है। किन्हीं कारणों से वो बंद रहा था।
दूसरा जो मूलतः जो आप पूछना चाह रहे हैं कि पोरसा की क्या पल रही, तो मुझे दो ही अभी एक समस्या दिखाई दे रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है हर क्षेत्र में, लेकिन जो मुझे जो लगा, एक तो सबसे जो मूलतः बड़ी समस्या ट्रैफिक की, और दूसरी पोरसा के अंदर एक जल भराव है। तो हमारा ऐसा प्रयास है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित रूप से की जाए। इस मामले को लेके भी हमारी शासन के जो अधिकारी हैं, प्रशासन के एसडीएम साहब और डीएसपी साहब प्रेजेंट में, जो अभी आईपीएस मैडम भी आई, उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा इस प्रकार का कार्य करेंगे कि पोरसा में ट्रैफिक व्यवस्था बने। दूसरा, पोरसा में जो जल भराव की जो एक बहुत बड़ी समस्या आती आ रही, क्योंकि आजकल बराबर फोन के माध्यम से हम मुझे जब हम जिस जगह पे जाते हैं तो देखने को मिलता है। तो ये जो नाली की जो समस्या है उसको भी और हम अपने बड़े स्तर पर अवगत कराएंगे। तो ये जो दो कार्य है वो मैं चाहूंगा ये इन पे कार्य करके एक अच्छा, स्वच्छ और सुंदर पोरसा बने। आवारा पशु और बेसहारा जो गौवंश है वो भी लगातार घूमते रहते हैं, विचरण करते हैं इस पर कोई पहल भी दिखती हुई नहीं प्रशासनिक तौर पर। तो इस पर बीजेपी संगठन का जो प्रतिनिधि है वो कैसे इसको देखेगा? बीजेपी संगठन तो कार्य करती है, पर साथ में कुछ हमारा भी उसमें योगदान होता है, क्योंकि हम भी एक नागरिक है। तो आप उदाहरण के तौर पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ पत्रकार जी महोदय, जब कचड़ा वाला आता है ना तो हम कहते हैं कचड़ा वाला है, तो शायद मैं कहूँगा वो कचड़ा वाला नहीं होता, वो तो सफाई वाला होता है। तो इसलिए जो मोदी जी ने जो पहल चलाई है आत्मनिर्भर भारत, तो हमें खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। और रहा बीजेपी पार्टी, तो वो तो हमेशा से कार्यरत है और कर भी रही है। जैसे कि पोरसा में दो तो गौशाला है, वहां आप जाइए तो व्यवस्था भी होती है, और किसी प्रकार की मदद होती है तो वो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी मदद भी वो करते हैं। लेकिन हमें अवगत तो हमें कराना पड़ेगा ना।